अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिफा और आज मैं शेयर करने जा रही हूं बहुत ही डिलीशियस सी नो बेक केक की रेसिपी। ना ओवन की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग की ज़रूरत है और ये बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक बनकर के रेडी होते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। तो इस डिलीशियस से चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट्स। आप अपनी पसंद से कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से मिक्स बिस्किट ली हूँ। तो सबसे पहले बिस्किट्स को हमने क्रश करना है, तो इसके लिए मैं इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ और उसके बाद रोलिंग पिन की हेल्प से इसे अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं रेडी करनी है, बस हल्का-हल्का सा चंक्स रहने चाहिए बिस्किट्स के। और आप चाहें तो इसे डायरेक्टली हाथों की मदद से भी तोड़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिस्किट्स को क्रश कर लिया है और इसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है एक बड़े साइज़ के बोल में। और अगर कुछ बिस्किट्स रह गए हैं छोटे टुकड़े करने के लिए तो उसे अच्छी तरह से तोड़ लें। और यहाँ पर हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर बिस्किट्स भी ले सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो मैरी बिस्किट्स ले लें या फिर कोई भी कोकोनट बिस्किट या फिर लेफ्ट ओवर बिस्किट्स हो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट्स बिल्कुल रेडी है, इसे रख दें साइड पर और अब हमने बना लेना है एक मिक्सचर। इसके लिए एक पैन में डालें 1 कप ऑफ मिल्क, 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है बटर। और बेसिकली हमें एक चॉकलेट सॉस रेडी करनी है, तो यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया है। अब इसमें हमने डाल देना है कोको पाउडर और इसकी क्वांटिटी है 2 टेबलस्पून। और इसके बाद इसे हमने मीठे करने के लिए डाल देना है 1 टेबलस्पून चीनी। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में है, यानी रूम टेम्परेचर में है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद इसे हमने रख देना है फ्लेम पर। और इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और फ्लेम को रखना है मीडियम। जब एक बॉयल आ जाए इसमें और ये थोड़ी-सी थिक हो जाए तब इसमें हमने डाल देना है चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इससे बहुत ही अच्छी चॉकलेटी फ्लेवर आएगी हमारी सॉस में। और अगर इस पॉइंट पर आपको चॉकलेट सॉस थोड़ी-सी थिन लग रही है तो आप इसमें डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट सॉस रेडी है, इस पर बिल्कुल भी क्रस्ट नहीं बनी। और इसे हमने डाल देना है बिस्किट्स पर। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ क्वांटिटी बिस्किट्स की अलग कर ली हैं और उसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने वापस से बाकी बचे हुए बिस्किट्स डाल देने हैं। और चॉकलेट सॉस जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई तब मैंने इसे शामिल कर दिया है बिस्किट्स पर। अब हमने बिल्कुल अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है ताकि बहुत ही अच्छे से चॉकलेट सॉस कोट हो जाए बिस्किट्स पर। और उसके बाद बाकी बचे हुए बिस्किट को भी डाल दें और अच्छी तरह से इसे कोट कर लें। तो यहाँ पर देखिए एक-एक बिस्किट अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं चॉकलेट सॉस के साथ। और इस मिक्सचर को अब हमें ट्रांसफ़र कर देना है कोई भी टिन या फिर कोई भी बेकिंग डिश में। तो डिश को एक बार हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है बटर के साथ, आप चाहें तो इसे ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। इससे सर्विंग के टाइम बहुत ही आसानी के साथ केक जो है वो टिन से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है और जो भी मिक्सचर है उसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट वाले मिक्सचर को डाल दिया है और इसे मैं इवन आउट कर रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमें नहीं छोड़नी है, अच्छी तरह से प्रेस करते जाएँ और इससे केक की लेयर बहुत ही अच्छे से निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इवन आउट कर लिया है, अब इसे हमने रेफ्रिजरेट कर देना है करीब 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। और चलिए करते हैं इसकी सेकंड लेयर रेडी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चॉकलेट। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट ले लें या फिर सेमी स्वीट चॉकलेट ले लें। अच्छी तरह से इसे कट कर लें और इसके बाद इससे हमने बना लेनी है गनाश। तो इसे डाल दें एक बोल में। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गनाश बनाने के लिए अब हमें चाहिए होगी क्रीम, तो यहाँ पर आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डेयरी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और इसकी क्वांटिटी है 2 टेबलस्पून। और अब इसे हमने माइक्रोवेव कर देना है ताकि बहुत ही अच्छी तरह से चॉकलेट मेल्ट हो जाए और हमारी गनाश रेडी हो जाए। आप चाहे तो इस प्रोसेस को डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं।
और 2 घंटे के बाद हमारी जो बिस्किट की लेयर है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और साथ ही मैंने यहाँ पर मिक्सचर बना लिया है गनाश का। अब गनाश को अच्छी तरह से पोर कर दें डिश में और यहाँ पर मैं गनाश को बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये पूरी टॉप पोर्शन कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चॉप्ड पिस्ता। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी नट्स ले सकते हैं और केक को मैं कुछ इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। इससे हमारे केक पर बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आ जाते हैं। और एज को कवर करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ फ्रेश चेरीज़ और कुछ इस तरह से मैं इसकी गार्निशिंग कंप्लीट कर दूँगी। बस थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर हमें चेरीज़ को रख देना है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी सी केक हमारी रेडी है। अब 1 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें, इससे बहुत ही अच्छी तरह से केक हमारी सेट हो जाएगी और जब कट करेंगे तब बहुत ही अच्छी तरह से ये कट हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब इसके पीसेस बना लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से छोटे या बड़े पीस बना सकते हैं। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार से हमारे बिस्किट केक या फिर नो बेक केक। सुपर चॉकलेटी और बहुत ही मॉइस्ट बन कर के रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी होते हैं और बहुत ही अच्छी क्रंच आती है बिस्किट्स के। साथ ही चॉकलेटी फ्लेवर्स भी होते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी कॉम्बिनेशन लगती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ इसे सर्व और इसके लेयर्स देख लिए कितने मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को। आप किसी भी बिस्किट्स के साथ इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसान है बनाना। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।